मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का कल्पना किसानों के बिना नहीं किया जा सकता, और ये बात सही भी है। आज से जिस तरह से 2 साल पहले किसानों ने अपने मांगों को लेकर सड़क पे प्रदर्शन के लिए उतरे, और सड़क पे किसानों का जोरदार प्रदर्शन भी भारत में देखने को मिला। जिस तरह से किसानों के लिए मोदी सरकार 3 कृषि सुधार बिल लेकर आई और उसका कहना था कि इससे किसानों का जीवन का उत्थान होगा, लेकिन उसके बाद किसान सड़क पे उतर गए और जिसके बाद दबाव में आकर मोदी सरकार को कृषि सुधार बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन जिस तरह से किसानों की स्थिति भारत में बद से बदतर होते जा रही है, उस पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार सत्ता में वादा करके आई कि किसानों की आय वो दुगुनी करेगी, लेकिन आज भी किसानों की आय जस की तस है। आज भी हमारे देश में किसान 23 रुपये ही पर दिन कमा पाते हैं, एक मजदूर से भी कम। एक मजदूर हर दिन तो कम से कम 3 से 350 रुपये वो कमा लेता है, जिसके कारण आज किसान मजदूर बनने लगे हैं, जो भारत के लिए सही संकेत नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों का आओ भगत करने में लगी है और जो भी देना है उन्हीं को देना है, ऐसा लग रहा है कि किसान हमारे देश में सौतेले हैं। और 3 कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद से तो ऐसा लगा है कि मोदी सरकार किसानों से नाता ही तोड़ दी हो, लेकिन यह सही संकेत नहीं है, क्योंकि किसान आपसे मांग क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोल रहे हैं वो जो फसल उगाते हैं उनका एमएसपी का गारंटी हो, कि उसके नीचे उनका कोई फसल ना खरीदे। उससे भी मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, जैसे सिंचाई के लिए पानी का समस्या है, खाद बीज, बहुत सारा समस्या है, लेकिन उस पे सरकार बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यूपी में कितने किसानों का अभी गाना का रकम भी बकाया है। कम से कम मोदी सरकार योगी जी से बोल के वाला रकम ही दिलवा देती किसानों को। जब एक किसान अपने खेत में फसल लगाता है ना साहब, तो बहुत उम्मीद से लगाता है कि उसका फसल अगर तैयार होगा ना तो उसे उचित मूल्य पर बेचकर अपने बेटे को कहीं अच्छे जगह भेज के पढ़ाएगा और बेटी को अच्छे घर में रिश्ता करेगा। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार का रवैया किसानों के लिए दिखाई दे रहा है, ये सही नहीं है साहब। किसान इस देश के महत्वपूर्ण अंग हैं। जिस समय कोरोना में आपका अर्थव्यवस्था गोता खा रहा था, उस समय यही किसान थे जो रीढ़ का हड्डी बने थे भारत के अर्थव्यवस्था के। तो इनका एहसान को आप भूल नहीं सकते हैं। हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। समय समय पर सभी ने किसानों का इस्तेमाल किया, किसानों का शोषण किया, और आज बीजेपी भी वही काम कर रही है। प्रचार के माध्यम से हर दिन किसानों का बेहतर जीवन तो दिखाया जाता है मोदी सरकार में। विभिन्न टेलीविजन पे बड़ा बड़ा विज्ञापन देखने को मिलता है सरकार का, लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए तो कुछ नहीं। तो इसलिए कम से कम करोड़ों का विज्ञापन देने से अच्छा है कि वो करोड़ों जो पैसा है किसानों का बेहतर जीवन के लिए खर्चा किया जाए तो बेहतर होगा। आज हमारे देश में किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर प्रदर्शन करने भी निकलते हैं तो उनको लोग शक की नज़र से देखते हैं कि अरे तुम किसान है, तुम्हारा धोती क्यों नहीं फटा है, कपड़ा क्यों नहीं फटा है। ये सही बात नहीं है। क्या भारत के किसान अच्छे कपड़ा पहन के खेती नहीं कर सकते हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी से जुड़ के खेती नहीं कर सकते हैं? लेकिन सरकार उसके लिए प्रयास करेगी तब ना। सरकार ही जब किसानों में कमी निकालना शुरू कर देगी तो ये सही संकेत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में जब आप कोई भी योजना बनाते हैं तो लोगों के लिए बनाते हैं,
चाहे कोई भी कानून बनाते हैं तो लोगों के लिए बनाते हैं, तो कम से कम लोगों के साथ बैठिए, लोगों के साथ बैठ के बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, तब उसको लागू करने के बारे में सोचिए। लेकिन मोदी सरकार तो इसमें विश्वास नहीं करती है। बस एसी वाला कमरा में बैठना है, 4 आदमी बैठ के डिसाइड कर लिए कल क्या करना है। ऐसे लोकतंत्र में लोगों के लिए काम नहीं किया जाता है। अगर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो लोगों के साथ बैठ के उनके समस्याओं पे पहले बात कीजिए। आज जिस तरह से भारत में किसान हर दिन बेमौत मर रहे हैं, एक तो कर्ज, बैंकों का कर्ज उन्हें हर दिन मार रहा है, तो वो जो फसल अपने खेत में लगाते हैं उसका उन्हें लागत भी नहीं निकल पा रहा है। इस पे मोदी सरकार को सोचना चाहिए। किसान इसी देश के हैं और भारत की आन बान और शान है, इसलिए आप किसानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी से मेरा आग्रह होगा कि आप विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों को संपन्न बनाइए, क्योंकि अगर किसान संपन्न होंगे तो हमारा देश संपन्न होगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल वॉक फॉर इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।